morning, students. We were studying chapter 8 of civics, rural livelihood. In yesterday's class, we have discussed about landless peasants, small or middle level farmers. Now today we are going to see the case study about rich farmers. Lakshmi and her cousins then visited Suresh, who was a very rich farmer. अब इससे पहले जो केस स्टडी हम लोग ने पढ़ी थी वो किससे रिलेटेड थी? लैंडलेस पीजेंट से, फिर उसके बाद स्मॉल और मिडिल लेवल फार्मर्स से. नाउ टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट रिच फार्मर्स. तो लक्ष्मी और जो उसके कज़न्स थे वो सुरेश के पास गए जो कि बहुत ही रिच फार्मर था. माया एंड हर हस्बैंड वर्कड ऑन हिज फील्ड्स. और माया और जो उसके पति थे जो कि पहले वाली केस स्टडी में हमने जिनके बारे में पढ़ा, तो माया और उनके हस्बैंड जो थे वो इस रिच फार्मर की फील्ड पे ही काम करते थे, सुरेश की. सुरेश वेलकम्ड लक्ष्मी एंड हर कज़न्स टू हिज हाउस. और सुरेश ने लक्ष्मी और उनके कज़न्स का स्वागत किया अपने घर में. ही ऑफर्ड देम स्वीट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स. उन्होंने उनको स्वीट्स और कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ़र की. He told them that he owned large areas of land and employed many people to work on his fields. और उन्होंने सुरेश ने उनको बताया कि उसने एक बहुत ही बड़ी ज़मीन का हिस्सा खरीद रखा है और उस पर उसने बहुत सारे लोगों को काम पे रख रखा है जो कि उनकी फील्ड पे काम करते हैं. इन एडिशन ही ऑल्सो ओन्ड अ राइस मिल एंड अ क्लॉथ शॉप. और उसने बताया कि इसके साथ साथ उसने एक राइस मिल भी खरीद रखी और क्लॉथ कपड़ों की दुकान भी. फॉर हिज राइस मिल ही यूज द अनमिल्ड राइस दैट वॉज प्रोड्यूस्ड ऑन हिज लैंड. और वो अपनी राइस मिल पे अनमिल्ड राइस जो है वो इस्तेमाल करता है जो कि उसकी ज़मीन में प्रोड्यूस की जाती है. एंड ऑल्सो बॉट अनमिल्ड राइस फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस. और वो बाकी जगहों से भी अनमिल्ड राइस जो है वो लेके आता है और आसपास के गांव से. दे प्रोसेस द राइस इन देयर मिल एंड सोल्ड इट टू ट्रेडर्स. और वो उस जो चावल लेके आता है अगल बगल से और जो पास के गांव से, उसको वो अपने मिल में प्रोसेस करता है और उसे व्यापारियों को बेचता है. They used some of their own money and borrowed some money from the government banks to run their rice mill. और वो अपना थोड़ा पैसा खुद का इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा पैसा सरकारी बैंक जो होते हैं वहाँ से लेते हैं उधार और अपनी राइस मिल चलाते हैं. द क्लॉथ शॉप वॉज अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज वाइफ हु मैनेज्ड ऑल इट्स अफेयर्स. और जो कपड़े की शॉप थी वो किसके द्वारा चलाई जा रही थी? उनकी वाइफ के द्वारा चलाई जाती है. जितना भी वहाँ का काम होता है वो कौन देखती थी? उनकी वाइफ, सुरेश की. सो इन इंडिया ओनली 20% ऑफ द फार्मर्स आर रिच. इंडिया में सिर्फ 20% किसान जो हैं वो अमीर हैं. These rich farmers own large plots of land. ये जो रिच फार्मर्स होते हैं ये एक बड़ा ज़मीन का हिस्सा खरीदते हैं. They employ many people to work on their land and are able to grow a large number of crops on it. और ये अपनी ज़मीन पे कई सारे लोगों को काम पे रखते हैं और जो क्रॉप्स होती, जो फसल होती है वो अच्छी मात्रा में ग्रो करते हैं. The amount produced is enough for consumption and sale in the market. और जितना भी प्रोडक्शन होता है जितने अमाउंट में वो सफिशेंट होता है कंज्यूम करने के लिए भी और बेचने के लिए भी मार्केट में. By selling the excess crops these farmers earn a good amount of money. अब जो ये एक्सेस क्रॉप्स होता है, जो ज़्यादा फसल होती है, उसको बेच के किसान को अच्छा पैसा मिलता है. They are able to buy good quality seeds, fertilizers, insecticides and expensive and modern machinery such as tractors for better farming. और इस पैसे से ये अच्छी क्वालिटी के सीड्स खरीद सकते हैं, फर्टिलाइज़र्स खरीद सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स खरीद सकते हैं और एक्सपेंसिव और मॉडर्न मशीन्स जो होती हैं वो भी खरीद सकते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स अच्छी खेती करने के लिए. रिच फार्मर्स हैव देयर ओन सिस्टम्स फॉर इरीगेशन their fields by using tube wells, pumps etc. और जो रिच फार्मर्स होते हैं उनका अपना खुद का सिस्टम होता है इरिगेशन का अपनी फील्ड में, जैसे कि वो ट्यूब वेल्स का इस्तेमाल करते हैं, पम्प्स का इस्तेमाल करते हैं एक्सेट्रा.
This increases the productivity of their land and makes them less dependent on monsoon. और इससे जो इनकी प्रोडक्टिविटी होती है इनकी ज़मीन की वो बढ़ती है और ये डिपेंड कम होते हैं मानसून पे, है ना, क्योंकि बाकी जो लैंडलेस पीजेंट्स होते हैं, स्मॉल और मिडिल लेवल फार्मर्स होते हैं, वो मानसून पे डिपेंड होते हैं कि जब बारिश होगी तब उनकी फसल अच्छी होगी, लेकिन ये लोग मानसून पे कम डिपेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। Since they do not have to work on their fields, they have time to manage other affairs such as running shops and mills from which they earn even more money. अब जैसे कि इनके पास काम जो है फील्ड पे वो कम होता है, तो इनके पास समय होता है कि वो और भी कामों को मैनेज कर लेते हैं, जैसे कि शॉप चलाना, है ना, मिल्स का काम करना, ये सब काम वो करते हैं, ठीक है, ताकि इससे वो और पैसा कमा सकें। दे ऑल्सो लेंड मनी टू स्मॉल फार्मर्स, और ये जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको पैसे भी देते हैं उधार। नेक्स्ट इज़ अदर सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। अब और कौन कौन से साधन होते हैं लाइवलीहुड के, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। Besides agriculture, some other important occupations of people in rural areas are fishing, collection of forest products, animal husbandry, cottage industries and trading. अब इन सब काम मतलब एग्रीकल्चर के अलावा, ठीक है, खेती किसानी के अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट काम होते हैं जो लोग रूरल एरिया में करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे कि फ़िशिंग, है ना, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जंगलों से सामान को कलेक्ट करना और उसको सेल करना, एनिमल हस्बेंड्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और ट्रेडिंग, व्यापार का काम। वी ऑल्सो फाइंड कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ्स, बार्बर्स, प्रीस्ट, वीवर्स, पॉटर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा इन अ विलेज। और हमें और भी लोग देखने को मिलते हैं गांव में, जैसे कि कारपेंटर, है ना, कारपेंटर हम लोग ने देखे जो कि बढ़ई का काम करते हैं, है ना, ब्लैकस्मिथ लोहे का काम जो करते हैं, बार्बर्स, है ना, जो हेयर कट करते हैं, पुजारियों को देखा होगा, वीवर सिलाई कढ़ाई बुनाई का जो काम करते हैं, है ना, क्राफ्ट का काम जो करते हैं, सफाई का काम जो करते हैं, इन सब को हमने गांव में देखा है काम करते हैं। नेक्स्ट इज़ फिशिंग। Fishing is an important source of income for people living near coastal areas and rivers. अब फ़िशिंग जो है वो एक महत्वपूर्ण साधन है पैसा कमाने का उन लोगों के लिए जो लोग कोस्टल एरियाज़ के पास या फिर नदी के किनारे रहते हैं। फिशरमैन ट्रैप वेरियस टाइप्स ऑफ मेरीन लाइफ लाइक फ़िश, क्रैब्स, प्रॉन्स एंड लॉबस्टर्स। फिशरमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग वैरायटी की टाइप की जो मेरीन लाइफ होती है, मतलब जैसे फ़िश है, क्रैब्स है, प्रॉन्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, है ना, इन सबको कैच करते पकड़ते हैं फिशरमैन, है ना, एक जाल में, और फिर उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। दे यूज़ और सेल दीज फॉर ह्यूमन फूड, एनिमल फीड, बेट एंड टू एक्सपोर्ट देम आउटसाइड द विलेजेस। और ये इसको पकड़ के फिशरमैन जो होते हैं मरीन लाइफ जैसे कि फ़िश वगैरह हैं, प्रॉन्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, इनको क्या करते, ट्रैप करके सेल करते हैं ह्यूमन फूड के लिए या फिर एनिमल्स को फीड कराने के लिए, या फिर इसको गांव के बाहर एक्सपोर्ट कर देते, बेच देते हैं। अ बल्क ऑफ फिश इज़ मार्केटेड फ्रेश while of the remainder more than half is sub dried and the rest is processed। और बल्क में जो फ़िश होती है उसे मार्केट में फ़्रेश बेच दिया जाता है, और जो बची हुई होती है उनमें हाफ से ज़्यादा जो है वो ड्राई कर दी जाती है, और जो बाकी बची हुई होती हैं उसे प्रोसेस किया जाता है। However, during heavy rains and high tides, fishermen cannot go for fishing and suffer financially। अब जब हैवी बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है तो क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा लहरें आ जाती हैं तो फिशरमैन जो होते हैं वो फ़िशिंग के लिए नहीं जा पाते हैं, ठीक है, और उन्हें फाइनेंशियली सफ़र करना पड़ता है ना, आर्थिक स्थिति उनकी फिर गड़बड़ हो जाती है। तो ड्यूरिंग सच टाइम्स ऑफन दे हैव टू बोरो मनी फॉर सर्वाइवल। और ऐसे समय पे उन्हें दूसरे लोगों से पैसे मांगने पड़ते हैं अपना जीवन काटने के लिए। नेक्स्ट इज़ कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब जंगल में जो चीज़ें मिलती हैं उसको कैसे लोग कलेक्ट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। मैनी पीपल डिपेंड अपॉन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर अ लिविंग। बहुत सारे लोग जो हैं वो जंगल के सामान पे डिपेंड होते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। दे कलेक्ट एंड सेल फॉरेस्ट प्रोड्यूस सच एज फायरवुड, हनी, fruits, herbs,
तेंदू लीव्स विच आर यूज फॉर मेकिंग बीडीज एंड महुआ फ्लावर्स। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो जंगलों से कलेक्ट करते हैं और उसको सेल करते हैं, जैसे कि फायरवुड जो लकड़ी होती है जलाने के लिए वो, और शहद, फल, हर्ब्स, है ना, और तेंदू लीव्स जो कि इस्तेमाल की जाती हैं बीड़ी बनाने के लिए, और महुआ फ्लावर्स, ठीक है, महुआ के जो फूल होते हैं, इन सब चीज़ जो है ये उसको ये कलेक्ट करते हैं और बेचते हैं। इन सम विलेजेस बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इनकम। और कुछ गांव में जो फार्मिंग खेती होती है वो और फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उसको कलेक्ट करना ये इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है इनकम का। Next is animal husbandry. Animal husbandry means farming that involves rearing animals to produce food. एनिमल हस्बेंड्री वो साधन होता है जिसका मतलब होता है कि जिसमें जानवरों को पाला जाता है, उनका पशुपालन करके फूड को प्रोड्यूस किया जाता है। पीपल रेयर एनिमल्स सच एज काउज, गोट्स एंड बुफेलोज मेनली फॉर देयर मिल्क। लोग जो हैं वो जैसे काऊ है, गोट है और बुफेलोज हैं, इनको पालते हैं उनके मिल्क के लिए। द मिल्क इज़ सोल्ड टू विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और जो मिल्क होता है वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ बेचा जाता है। These societies then sell the milk in the market। और ये जो सोसाइटीज़ होती हैं ये जो मिल्क होता है उसे मार्केट में बेचती है। They ensure that the villagers get a fair price for it। और ये जो सोसाइटीज़ होती हैं ये सुनिश्चित करती हैं कि जो गांव वाले हैं उनको उसका सही पैसा मिले। In mountainous regions, people rear sheep and sell its milk and wool to earn their living। और माउंटेनियस जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो लोग होते हैं वो शीप को पालते हैं और उसका जो मिल्क होता है और वूल होता है उसे बेच के अपनी ज़िंदगी जीते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग इज़ ऑल्सो अनदर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। पोल्ट्री फार्मिंग भी दूसरा एक साधन है जीवन जीने का। Poultry refers to farm birds such as chickens, ducks and geese which are generally reared for their eggs or meat। पोल्ट्री क्या होती है जिसमें जो फार्म बर्ड्स होती हैं, जैसे जो बर्ड्स होती हैं जैसे कि चिकन है, डक्स है, गीज़ है, इन सबको रखा जाता है और किसके लिए, उनके एग्स और मीट के लिए। नेक्स्ट इज कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। People living in rural areas engage in various crafts such as pottery making, carpentry, weaving, leather work, basket making, wood carving, embroidery and jewelry making। अब वो लोग जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में, क्राफ्ट्स में इंगेज रहते हैं, जैसे कि पॉटरी बनाना, कारपेंट्री करना, वीविंग का काम करना ना, सिलाई कढ़ाई का, लेदर का काम करना, बास्केट बनाना, वुड कार्विंग लकड़ी पे जो डिज़ाइन बनती है, एम्ब्रॉयड्री, है ना, और ज्वेलरी मेकिंग, इन सब काम में वो एंगेज रहते हैं। ऑल दीज जॉब्स रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। और ये जो क्राफ्ट की जो ये सारी चीज़ें होती हैं इन सब काम के लिए स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है ना। Many of these people have their own small scale industries which they run from their home। अब इनमें से कई लोग जो होते हैं उनकी खुद की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है क्राफ्ट की, जिसमें ये जो कि उनके घर ही में होती है, वहीं से वो उसको चलाते हैं। These are known as cottage industries। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़। कॉटेज इंडस्ट्रियलिस्ट have their own equipment and their family members are the workers। और कॉटेज इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं उनके पास अपने खुद के इक्विपमेंट होते हैं और जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उनके वर्कर्स होते हैं, मतलब उनके फैमिली के ही लोग काम करते हैं। ढोकरा स्कल्पचर वर्क, गारमेंट्स विद कांथा वर्क, मधुबानी पेंटिंग्स एक्सेट्रा आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स पॉपुलर इन रूरल एरियाज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब ढोकरा स्कल्पचर का वर्क, गारमेंट्स जो जिस पे जो कपड़े होते हैं जिसमें कांथा वर्क होता है, मधुबानी पेंटिंग्स, ये सब जो हैं ये अलग अलग टाइप्स हैं क्राफ्ट्स के जो कि प्रसिद्ध हैं ग्रामीण क्षेत्रों में देश के अलग अलग हिस्सों में। दीज क्राफ्ट आइटम्स आर सप्लाइड टू अदर प्लेसेस। और ये जो क्राफ्ट के सामान होते हैं ये दूसरी जगहों पे सप्लाई होते हैं।
Machine made copies of some of these traditional crafts are also available in some places. और मशीन की जो कॉपीज़ होती हैं वो भी इनमें से कुछ पारंपरिक क्राफ्ट्स जो होते हैं उसकी वो भी अवेलेबल होती है कुछ जगहों पे. Next is other jobs. Besides the people mentioned above, there are also cobblers, tailors, blacksmiths, barbers, etc. in villages. अब जितने लोगों के बारे में हम लोग ने इससे पहले पढ़ा उसके अलावा भी कुछ लोग होते हैं जैसे कि कॉबलर है ना जो कि शू पॉलिश करते हैं, टेलर जो कि कपड़े सिलते हैं, ब्लैकस्मिथ्स जो लोहार का काम करते हैं, बार्बर्स है ना जो कि हेयर कट करते हैं. ये सब हम गाँव में होते हैं. Earlier, these jobs were based on caste system and were considered menial. और पहले ये सब जॉब जो होती थी वो क्या होती थी, कास्ट के आधार पे होती थी और लोग इस पे मतलब इसको कास्ट के उससे ट्रीट करते थे, ठीक है, लो ट्रीट करते थे. However, things have changed with time. और हालांकि चीज़ें जो थी वो समय के साथ बदल गई. Some people doing these jobs got educated and changed their jobs or started their own business using their skills of craftsmanship and knowledge about the market. अब कुछ लोग जो हैं जो कि ये काम पहले करते थे वो अब पढ़ लिख गए हैं और ये जॉब उन्होंने छोड़ दी है और उन्होंने या तो अपना खुद जॉब करने लगे या फिर अपने खुद का बिजनेस करने लगे हैं अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके, क्राफ्ट्समैनशिप का इस्तेमाल करके और जो ज्ञान उन्हें प्राप्त है मार्केट का उसको इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ गए हैं. सो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर. नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर टुमारो. थैंक यू.